कहते हैं पुलिस जब काम करती है तो काम ही करती है, चाहे जैसा भी अंधे कत्ल का मामला हो, पुलिस उसको सोल्व करके दिखा देती है। पुलिस को सिर्फ एक छोटा सा क्लू चाहिए और वो क्लू कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। अक्सर आपने कहावत सुनी होगी कि कातिल निशान छोड़ जाता है। अब वो निशान ढूंढने की जिम्मेदारी पुलिस की कि वो निशान क्या है, लेकिन वाकई में कुछ ना कुछ निशान ऐसे होते हैं जो छूट ही जाते हैं और पुलिस को मिल भी जाते हैं। 10 मई को एक लाश मिली थी मां चंडी देवी रोपवे के पास। ये उत्तराखंड के हरिद्वार में है मां चंडी देवी रोपवे। महिला के पास ना ही आधार कार्ड ना पैन कार्ड, कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी कि महिला की शिनाख्त हो सके ये महिला है तो है कौन। लेकिन पुलिस भी 10 मई से अभी तक लगी हुई थी। कल इसका पूरा राज फाश किया पुलिस ने और किस खूबसूरती से पुलिस ने इसमें काम किया और वहां तक पहुंची, वो काबिल तारीफ है। मैं तो कहता हूँ इस पुलिस टीम को इनाम मिलना चाहिए। जिस वक्त ये लाश मिली कोई कागज वगैरह कुछ नहीं मिला, सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, किसी के साथ ही घूमती हुई दिखाई दी महिला, लेकिन ये भी नहीं पता वो शख्स कौन है जिसके साथ ही घूम रही है। आसपास के थानों में पूछताछ की गई, कोई मिसिंग हो नहीं, कुछ भी नहीं पता। अब पुलिस परेशान हुई, चुनौती थी पुलिस के सामने कि किस तरह से इसको सोल्व करें। तकनीकी जांच सर्विलांस का सहारा लिया, एक नाम निकल के सामने आया, कौशल्या, सिर्फ शक के तौर पर कि इसका नाम कौशल्या महिला का। अब कौशल्या एक तो है नहीं, न जाने कितनी कौशल्या, और ये महिला कहाँ की कौशल्या ही नहीं मालूम। पुलिस ने क्या किया, वोटर लिस्ट से जितनी भी कौशल्या नाम की महिलाएं हैं उनके डेटा निकलवाया। 3540 कौशल्या नाम की महिलाओं का डेटा निकल के सामने आया। ये तो पता नहीं कितनी है भारत के अंदर तो, लेकिन 3540 का डेटा निकल के सामने आया। इनमें से 164 महिलाएं ऐसी जिनका नाम कौशल्या है और पिछले 7 साल से अभी तक ये मिसिंग है। सिर्फ कौशल्या नाम की। वैसे तो न जाने कितनी, भारत की आबादी बहुत है भाई, पता नहीं कितनी महिलाएं कहां से कहां लापता रहती है। राजस्थान से आया था केस कि साल भर में इतनी महिलाएं लापता हो जाती हैं। दिल्ली से अभी हाल ही में खबरें आ रही थी कि इतनी मासूम बच्चियां लड़कियां लापता हो जाती हैं। केरल के तो आए दिन के मामले हैं, लेकिन ये जाति कहाँ है मुझे भी नहीं पता भैया। और इसमें कुछ लोगों ने कोशिश भी की पता करने की कि कहाँ जाते हैं, कुछ नहीं मालूम। ये मार दी गई, कहीं खो गई, मर गई, क्या हुआ कुछ नहीं मालूम, या अवैध धंधों में इनको घोंप दिया गया, कुछ नहीं मालूम। खैर 164 का इसमें निकल के सामने आया। एक नाम मिला पुलिस को, राम प्रकाश उर्फ गोविंदा। राम प्रकाश उर्फ गोविंदा ये बांदा का रहने वाला। जहां ये लाश मिली यहां से 700 किलोमीटर दूर कड़ियों से कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस वहां तक पहुंची। राम प्रकाश उर्फ गोविंदा को उठाया। इसने अपने भाई राकेश और जीजा छेदीलाल का नाम भी बताया। पूछताछ हुई, इन्होंने कबूल कर लिया कौशल्या को इन्होंने ही मारा था। वहां ले जाके बहाने से इसको ले गए कि माँ चंडी देवी के दर्शन के लिए चले हैं। वहां जाके धोखे से इसको मार के झाड़ियों में फेंक के आ गए थे। लेकिन वजह वही जो रोज मैं आपको सुनाता हूँ। शादीशुदा महिला थी ये कौशल्या, वहीं का ये राम प्रकाश रहने वाला था, बांदा की वो थी। प्रेम प्रसंग चल रहा था काफी टाइम से इनका। अब इस प्रेम प्रसंग के चलते कौशल्या शादी का दबाव बनाने लगी इसके ऊपर। ये कुंवारा, वो शादीशुदा। इसने काफी कहा कि मैं तो नहीं कर सकता, ऐसे ही ठीक है जैसे चल रहा है। मतलब मजे लेने के लिए मर्द तैयार रहता है, लेकिन जिंदगी भर साथ निभाने, हड्डी गले में डालना नहीं चाहते लोग, वैसे जिस्म से खेलना पसंद करते हैं। खैर इसने काफी इनकार किया। वो जिद पकड़ रखी थी उसने कि मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। 2-4 इसको धमकी दे दी होगी, या डर गया कि मुकदमा लग जाएगा सिर पे, 76 का लिखवा देगी वो। तो इसने बहाने सिर अपने भैया को भी बताया, जीजा को भी बताया कि उसको वहां पे लेके चल ले 700 किलोमीटर दूर, कि किसी को पता भी नहीं लगने का, वहां से तो बहुत दूर है। ये भी पता नहीं क्या बहाना करके अपने पति बच्चों को कह के निकली थी। ये पहुंच गई वहां उत्तराखंड हरिद्वार। वहां जाके झाड़ियों में ले जाके इन लोगों ने इसको मार दिया था। अंधे कत्ल की गुत्थी थी। पुलिस ने 1 महीने के करीब में ये सुलझा दी। क्यों आती समझ में नहीं आता भाई, पति हैं, बच्चे हैं, क्यों ऐसे ऐसे लौंडों के संपर्क में आती हो। ये जिस्म से खेलना जानते हैं, साथ निभाना ना जानते। यकीन करो, जब तक तुमसे खेल रहे हैं, और जब तक तुम खेलने दे रही हो तब तक ही खेल रहे हैं। जहां तुमने कहा ना कि मैं शादी वादी करके देखना, जितने के भी चल रहे ना ये मामले, जितनी भी शादीशुदा महिलाओं के प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, किसी से भी मेरे कहने से उससे कहना कि बस शादी करते हैं।
देखना तुम उनमें से कितनों का ब्रेकअप हो जाएगा। चेक करके देखो, फिर कमेंट करना इसी वीडियो पे।